हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना सच बोलते हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ कितना सच बोलते हैं, इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजिडेंट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे ही कर जाएँ। अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपना पतारी मत कीजिएगा, टाइमलेस है। और मेरी वीडियो लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके पास कोई डिफरेंट टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कितना सच बोलते हैं, इस बारे में रीडिंग है। पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी। उसके बाद हम पता करेंगे कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कितना सच बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर की नेचर कैसी है। पहले मैं आपकी निकालूंगी। 9 ऑफ कप, ओके, 2 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप और 9 ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप जब इनसे मिले हैं अपने पार्टनर से तो आपकी जो है, ऐसा लगा आपको जैसे आपको दुनिया मिल गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको इनसे मिलके, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश हुए, बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें एक दूसरे के साथ पूरी हुई, यानी कि आपकी आइडियल पर्सनैलिटी आपको दुनिया में मिल गई। आपने इतनी खुशी मनाई, हर तरह से वो फाइनेंशियली बड़े साउंड थे, आपका उनका ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत पसंद था। बहुत आज़ाद ख्याल किस्म के इंसान हैं, ये किसी चीज़ की रोक टोक नहीं की इन्होंने आपके साथ ना। लेकिन आपको कोई चीज़ बार बार परेशान करती रही है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आपका, आप इंटरनेट में एक दूसरे के साथ हों, फिज़िकली आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, इंटरनेट पे है आप लोगों की बातचीत। उसके थोड़े अरसे बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, या एक पार्टनर ने सोचा कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं है और इसमें से वॉक अवे कर गए। ठीक है, उसके बाद आपकी रातों की नींदें उड़ गईं। ये हुआ है आपके साथ। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स मैं निकाल रही हूँ। आपकी रातों की नींदें उड़ गईं, आप बहुत परेशान हुए कि ये सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि आपका दिल इनके साथ बहुत लग गया था। फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत स्लो मूवमेंट शुरू हुई और आपने बड़ी ही स्लो मूवमेंट के साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे गुजार रहे थे। लेकिन जब ये अलहदगी हुई है आपकी और बड़ी ही स्लो मूवमेंट आपके आगे आपने ज़िंदगी स्टार्ट की, तब आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं, आपकी सारी खुशी इसी पर्सनालिटी के साथ है और बेहतर ये है कि अगर आप इनके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये बात आप लोगों के ब्रेकअप के बाद आपको समझ में आई है। ठीक है, ये हुआ है आपकी तरफ से। ये कार्ड मैं ऊपर रख दूँगी, सन का कार्ड आया है। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग लूँगी कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर आप लोग एक जगह अटक गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है ये, वॉक अवे हो गए। फिर आपको बहुत ज़्यादा याद आई, आपने बड़ी स्लो मूवमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश की, लेकिन आपको पता चला कि आपकी सारी खुशियाँ इनके साथ ही हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके टूवर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनके टूवर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस और 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक आया है म्यूजिशियन। ओके, आपको तो वो बेतहाशा पसंद करते हैं या करती हैं, आपको बड़ा इंडिपेंडेंट मानते हैं वो, या मानती हैं। बार बार ये आ रहा है कि वो मानती हैं। अच्छा, बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी है आपकी, बड़े क्लियर कट आप बात करने वाले इंसान हैं और आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ उनसे बात की है। हो सकता है आप बहुत इबादत गुजार हों
हाई प्रीस्टेस और म्यूजिशियन का कार्ड आया है। आपको लोगों को हैंडल करना आता है, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत नॉलेजेबल हैं आप, आपको हर चीज़ की मालूमात बहुत है और आपको शौक़ है मालूमात इकट्ठी करने का। आपका जो वे ऑफ ड्रेसिंग है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस सा है, यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ अपने कपड़ों में कैरी करते हैं कि आपसे सबसे पहले मुलाकात में लोगों को आपके बारे में देख के ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, इसमें कोई यानी कि तजस्सुस होता है ना, खोज, आपको खोजने का शौक़ है लोगों को आपके बारे में बड़ा ही अजीब सी एक वाइब आती है कि ये कुछ अलग पर्सनैलिटी है, ये आम लोगों जैसी पर्सनैलिटी नहीं है, इससे ज़रा संभल के बात करो। और हो सकता है कि आप जिस जगह जाते हो वहाँ पे लोग खामोश हो जाते हैं, यानी कि आपसे चीज़ें छुपाते हैं और आप बंद आँखों से भी लोगों को बता देते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि आप अपनी रूह के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है बनिस्बत दुनिया के। और हो सकता है कि आप या तो बहुत इबादत गुज़ार हैं या सॉरी टू से आपको जो है, या आप किसी जो है वो गलत एक्टिविटीज़ में भी हैं, यानी कि म्यूजिशियन टाइप की जो होती है ना एनर्जी। दो हिस्से हैं, या आपको भी पता है अपनी पर्सनैलिटी के, आप बहुत अच्छे हैं या फिर आप बहुत ख़राब हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप इन दोनों, आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, आप बहुत बुरे इंसान भी बन सकते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी। आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में कि आप बैलेंस लाएं, और आप काफ़ी हद तक आपने अपनी पर्सनैलिटी में आप बैलेंस लेकर आ गए हैं, यानी कि आपने कभी अभी तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो ये बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस रीडिंग में। मैं कभी नहीं कहती ये कमेंट करें, लेकिन मैं इस रीडिंग में ये ज़रूर कहूँगी कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे भी ये रेजोनेट करे कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो बचा नहीं, यानी कि आपकी जो पावर है ना, जो आपको गॉड गिफ्टेड पावर मिली हुई है, आप उसको बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। बहुत ख़तरनाक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। हालांकि आप हैं इबादत गुज़ार, लेकिन जो आपके अंदर आपको पावर डिवाइन ने दी है, कुदरती तौर पे आपकी पर्सनालिटी में ये पावर है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपने उसको बर्बाद कर दिया है, या आप इतने इबादत गुज़ार हैं कि कुदरत ने उसको बर्बाद कर दिया है, वो कभी पनपा नहीं। ये प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इस तरह की रीडिंग में मेरे नहीं आया। और दूसरे ये कि मुझे एक बात याद आई है, अभी मैं शुरू में सब लोगों को कहती हूँ, ये मैं बीच में रीडिंग रोक के बता रही हूँ आप लोगों को, कि मैं शुरू में सब लोगों को कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मीन्स ये कि ये एक आम लोगों की रीडिंग है, लोगों की, किसी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपसे मैसेज मिल जाए, हो सकता है आपसे मैसेज ना मिले। अगर आपसे मैसेज मिल रहे हैं तो ठीक है, बाज़ बातें आपसे नहीं भी मिलेंगी, तो इसका मतलब कि अगर रेजोनेट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो आप वो बातें छोड़ दें। अब आप ये पूछें कि क्या ये रीडिंग आपने मेरे लिए की है? मैंने सब लोगों के लिए की है, मैं तो किसी को भी नहीं जानती। इस वक्त जिसकी रीडिंग आ रही है मैं इनको भी नहीं जानती, लेकिन जो आ रहा है कार्ड्स में मैं बता रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर से क्या बात छुपाई हुई। अगर आपने कोई बातें छुपाई हुई, हो सकता है इसमें से 2 बातें वो निकल आएँ जो आपने छुपाई हुई हैं, और हो सकता है वो 2 बातें निकल आएँ जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं। सारी बातें तो वो नहीं निकलेंगी जो आपने छुपाई हुई हैं, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग्स के तौर पे लें, मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती हूँ, प्लीज़ मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती, सही है। तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, ये मैं क्लियर कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त जो रीडिंग आ रही है वो ये है कि अगर आपको किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपके पार्टनर के साथ, तो वो बचेगा नहीं, ये उससे कुदरत इंतकाम ले लेगी। अच्छा जी, बहुत स्टेबल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं ये, और बहुत हो सकता है खातून जो औरत हैं वो बहुत नरम दिल इंसान है, यानी कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मलंग टाइप के लोग हैं, यानी दरवेश होते हैं ना, सूफ़ी,
उस टाइप की पर्सनैलिटी है। क्या आप ऐसे लोगों से बद्दुआ ना लें, कोशिश करें। ये जो आपके पार्टनर हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी। और ये जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इनको पता था कि इन्हें आपकी ज़िंदगी में आना है। ये इतने इनकी सिक्स जागी हुई है, इनको जो है होने वाली चीज़ें पहले से पता होती हैं, ठीक है। तो अगर ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो इनको पता था कि आपने इनकी ज़िंदगी में आना है या ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ गई है जिसका आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि इनको ऊपर वाले की तरफ से हमेशा इंसाफ मिला है, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो आपसे दूर हुए हैं, ये भी शायद इस वजह से ही दूर हुए हैं या हुई हैं कि इनको पता चल गया था कि आपकी और इनकी नेचर बड़ी डिफरेंट है, आप इनके नेचर के नहीं हैं। लेकिन आपको इनके जाने के बाद पता चला कि ये कितने इम्पोर्टेंट है, आपको असल में इनसे मोहब्बत हो गई, ठीक है। हुआ ये है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये आपकी नेचर थी, ये उनकी नेचर है। अब मैं निकालूंगी कि आपने उनसे क्या बात छुपाई हुई, आपने, मेरे व्यूवर ने अपने पार्टनर से क्या बात छुपाई हुई है। द एम्प्रेस, 10 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, ओके ओके, नाइट ऑफ wands और कैमरा थोड़ा सही कर दूँ, 9 ऑफ wands और 6 ऑफ wands, ओके। आपकी तरफ से तो बहुत अच्छे कार्ड आए। अच्छा, आपने इनसे जो बात छुपाई, क्योंकि हो सकता है ये डिस्टेंस रिलेशन हो आपका, आपने जो इनसे बात छुपाई, आपने इनसे, आपको जो इनके साथ ग्रोथ फील हो रही थी, जो मोहब्बत फील हो रही थी, जो आपको इनका केयर करना अच्छा लग रहा था, आपने इनसे ये बात छुपाई है। आपने इनको बताया ये कि ये आपके दोस्त हैं सिर्फ, ठीक है। आपने इनको ये नहीं बताया कि आपको इनसे मोहब्बत हो गई है या आप मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं कि आप इनके साथ ज़िंदगी गुजारें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप का कार्ड दोनों का साथ आया है। आप इनके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आप इनके साथ मोहब्बत देखते हैं, अपनी पूरी फैमिली देखते हैं, बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन है, बहुत आप इनके साथ खुश रहें। ऐसी खुशी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिली जो आपने इनके साथ शेयर की है। आपको अपनी सारी ज़िंदगी कामयाबी इस पर्सनैलिटी के साथ नज़र आती है और आपको पता चल गया है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कोई अलग टाइप की पर्सनैलिटी है। ये जो मैं कह रही हूँ ना, हाई प्रीस्टेस और म्यूजिशियन का कार्ड आया है, ये थोड़ी अलग टाइप की पर्सनैलिटी है और आप इनके साथ बहुत खुश रहेंगे। ये 3 कार्ड्स जो हैं ये सबसे अच्छे कार्ड्स हैं जो आपकी तरफ से आए। सन का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, यानी कि आप इससे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ मांग नहीं सकते। एम्प्रेस का कार्ड आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। आपको पता है कि आपकी इनके साथ ज़िंदगी बेतहाशा कामयाब रहेगी। इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया था। ये चीज़ आपने बताने में थोड़ी देर कर दी और ये वॉक अवे कर गए, ठीक है। ये चीज़ आपने बताने में थोड़ी देर कर दी है। ये चीज़ आपने इनसे छुपाई है कि आपको पता चल गया था कि आपकी खुशी इनके साथ है। ये चीज़ आप इनसे छुपा रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये आपके पार्टनर आपसे क्या बात छुपा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इनकी तरफ से भी कार्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, इन्हीं ने जो आपसे बात छुपाई है वो ये कि इनको फील हो गया था कि शायद आप ये समझ रहे हैं कि ये धोखेबाज इंसान है क्योंकि ये दूर थे आपसे। आप ये समझ रहे थे कि सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है। इन्होंने ये बात छुपाई है आपसे कि ये समझ रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। इनको आपसे बहुत फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो रही है, अर्ज हो रही है आपकी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हों क्योंकि आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं।
आपकी फीलिंग इनके लिए बहुत अच्छी है, यानी कि वो जो अंधी मोहब्बत होती है ना आपको, वो हो गई है इनसे, अपने पार्टनर से, जो कि आपने नहीं बताई। ये आपके साथ बड़ा बैलेंस करके रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत स्पीड में ये आपकी तरफ आए थे, बड़ी स्पीड में आए थे, लेकिन आपके पास जब इन्होंने चॉइसेस देखी ना, हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हों, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग एडमायर बहुत हैं, आपके एडमायरर बहुत हैं आपके ना। तो ये चीज़ अब इन्होंने देखी, तो ये क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल जो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी है ना, हाई प्रीस्टेस और म्यूजिशियन का कार्ड जो आया है, इनकी पर्सनैलिटी देखने में इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन इनकी जो रूहानियत है ना, जो इनका इनर सोल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको दुनिया में कोई इतना स्ट्रॉन्ग मिल नहीं सकता इंसान, ठीक है। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। बेतहाशा आप लोगों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ मिलती हुई है, यानी कि आप लोग एक वक्त में दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात मैंने कही है या तुमने कही है। आप दोनों अगर मिल रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपको कहा है कि इधर बैठो, तो आपने उनके आगे उनकी पसंद की ड्रिंक रख दी है, यानी कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे ये ड्रिंक पीनी थी, ठीक है, या तुमने ये कलर पहन कर आना है, या तुमने इस तरह से तैयार होना है। आप दोनों बग़ैर कहे एक दूसरे के दिमाग के साथ चल रहे हैं। केमिस्ट्री जो है आप लोगों की किस्सा मुख्तसर बहुत अच्छी है, ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई और बड़ी ही क्लैरिटी उनको मिल गई थी, लेकिन आप दोनों ने इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप दोनों ने ये बातें एक दूसरे से छुपाई हुई थी। द मून का कार्ड आया है, आप दोनों ने ये रिलेशन ख़त्म कर दिया। इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद ख़त्म क्यों कर दिया? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद ख़त्म क्यों कर दिया? 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और ओके द लवर्स, बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है आप लोगों की, इंटरनेट पे ही हुई है। एक दूसरे को आप लोगों ने जब ऑफ़र की तो आपको पता था कि ग्रोथ बहुत है, लेकिन इंतज़ार बहुत है। आप दोनों इंतज़ार से घबरा गए, आप लोगों को फ़ौरन एक्शन चाहिए था, फ़ौरन आप लोगों को रिज़ल्ट चाहिए था, इसलिए आप लोग अलग हुए हैं, ठीक है। कि ख़त्म करके देखते हैं, अगर हमारी मोहब्बत हुई तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं हुई तो सब अपना अपना रास्ता लेंगे। लेकिन अलग होने के बाद आप लोगों को पता चला है कि लवर्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एम्प्रेस पहले आ चुका है। काउंटर पार्ट हैं आप दोनों एक दूसरे के, और आप दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये रिलेशन डिवाइन की तरफ से है और आप दोनों को एडिक्शन है। जो बातें आप दोनों ने एक दूसरे से छुपाई हैं, वो दोनों आप एक सोच रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं। ये बातें आप दोनों ने एक दूसरे से छुपाई थी या है, अभी तक हो सकता है कि छुपी भी हो, जो आपने अपने पार्टनर से नहीं बताई हैं। मैं लव ऑरेकल से कार्ड लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो बातें आप लोगों ने छुपाई हैं। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आज़ाद कर दें आप, ये आपके लिए है, आज़ाद कर दें आप अपने आप को, मत बांधें, ठीक है। ब्रेक लें थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी का, जो सोच रहे हैं उन सारी सोचों से अपने आप को आज़ाद कर दें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे पार्टनर के मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। ओके, मैं ये कह रही हूँ ना कि आप लोगों को एडिक्शन हो रही है एक दूसरे की, एडिक्ट हो गए हैं आप लोग, एक दूसरे की बात की, एक दूसरे के साथ की, एक दूसरे की पिक्स की, एक दूसरे के साथ की खुशियाँ शेयर करने की, वॉट एवर यू नेम इट, जो भी चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, उसकी एडिक्शन हो गई है आपको, आपके पार्टनर को, ठीक है। तो वो अफेक्ट कर रही है उनकी ज़िंदगी को।
तो अगर इतनी ही एडिक्शन है तो साथ क्यों नहीं हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या बात छुपा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पर्सनालिटी जो है, जो मैंने कहा है कि अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाई प्रीस्टेज और म्यूजिशियन के आपके साथ अगर कोई बुरा करना चाहे तो वो बचता नहीं है। प्लीज़ मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आपसे रेजोनेट करी कि नहीं करी। मैं और किसी रीडिंग में नहीं कहती, लेकिन मैं इस रीडिंग में कह रही हूँ। तो ये आपकी रीडिंग है, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।